बाहुबली हर पार्टी में है अजय जी। अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें कुख्यात विख्यात आनंद सिंह, कुख्यात विख्यात सूरजभान सिंह की पत्नी बीना सिंह, नीतीश का ये वाला टर्म अच्छा नहीं रहा है। घोटाले हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार के भी केसेस सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो ये टेन्योर इनका पसंददायक नहीं रहा। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आते हैं इस इलेक्टोरल नशा पे जो बिहार पे छाया हुआ है। आज कल कैंपेनिंग ओवर हो चुका है और कल आने वाले कल की बात मैं कर रहा हूं। बीते हुए कल तो बीत गया जब कैंपेनिंग ओवर हुआ। आने वाले कल में पहले फेज का चुनाव है, यानी 6 तारीख को, 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए। फिर 11 तारीख को होगा 122 सीटों के लिए। टोटल सीट बिहार के 243 है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए। अब देखना यह है कि इस बिहार के चुनाव में किसको कितना मिलता है, क्योंकि वोटर, हमने भी ओपिनियन पोल अपना दिया, आपको 2 दिन से मैं दे रहा हूं, डिफरेंट लोगों ने भी ओपिनियन पोल्स दे रखे हैं। पर सवाल उठता है कि वोटर जो है ना, आज की तारीख का इतना अवेयर हो चुका है कि वो चीजों को खुलकर बताता नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे उनके साथ ही खेल हो जाएगा, या फिर अगर वो खुलकर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शंस भी उनको मिलना शुरू हो जाता है। खैर, हम उस पर नहीं जाते, क्योंकि बिहार बी से शुरू होता है और बिहार में इस बार खासकर जिस तरह का प्रोजेक्शन दिख रहा है वो बाहुबलियों का बहुत ज्यादा है। बी फॉर बिहार, बी फॉर बाहुबली। क्या बोलता है बिहार, क्या बोलता है बिहार, मतलब बोलता है बिहार बी। मैं इस पे प्ले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आपराधिक छवि के लोगों को किनारे रखे। कहने के लिए कहते रहते हैं, पर एक महागठबंधन ने जंगल राज की बात की, दूसरे महागठबंधन ने मुस्लिम अपीसमेंट की बात की, डेवलपमेंट की बात कहीं नहीं हो रही है। हर कोई सॉफ्ट्स लेकर आ रहा है कि अगर हम जीते तो इतने लोगों को नौकरी देंगे, इतनी महिलाओं को पैसे पहुंचाएंगे, महिलाओं को लाखपति बनाएंगे, यानी लाखपति दीदी की बात तक हो चुकी है। पर सवाल उठता है इन बाहुबलियों का। बिहार बदनाम है अपने छवि के कारण, जंगल राज के कारण। जंगल राज कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि लालू जी के टाइम हुआ या नीतीश जी के टाइम हुआ या किसके समय हुआ, पर बिहार में घुसते ही लोग डरते हैं। ये डर क्यों? इन्हीं बाहुबलियों के कारण ना। मोकामा आज की तारीख में सबसे हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि वहां एक जन स्वराज के कार्यकर्ता का देहांत, मर्डर हो गया, कोट अनकोट। उसमें अनंत सिंह जैसे बाहुबली को एफआईआर हुआ, कस्टडी में ले लिया गया। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वहां से खड़ी है। अब देखना है कि अनंत सिंह बाहुबली है या सूरजभान बाहुबली है। ऐसे बहुत सारे बाहुबली बिहार के इस चुनाव में सामने आएंगे और शायद देखते देखते बिहार का चेहरा बदल जाएगा, अगर इसी तरह से बाहुबलियों को आप टिकट्स देते रहेंगे, या बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो, एलजेपी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो। हम इसी पे चर्चा के लिए अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय समर जी के पास चलते हैं, जो हमें बताएंगे कि बिहार में आज की तारीख में बिहार की छवि जो वायरल दिखती है, पोस्ट पे दिखते हैं इन बाहुबलियों के कारण, वो क्या है। जी संजय जी बताएं आप। अजय जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि मतदान कल होना है। मतदान का चुनाव प्रचार थम गया है, मतदान कल होगा। कुल 18 जिले हैं, जिसमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ऐसे कर करके ये टोटल 18 जिले हैं। और इसमें 18 जिलों में 121 विधानसभा चुनाव मतदान कल गिरेंगे। इसमें 3,75,13,302 मतदाता भाग लेंगे
और इन लोगों के लिए 45,341 मतदान केंद्र बना हुआ है और ये लोग अपना मतदान करेंगे। रही बात बाहुबली की, तो बाहुबली हर पार्टी में है अजय जी। अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें कुख्यात विख्यात अनंत सिंह, कुख्यात विख्यात सूरजभान सिंह की पत्नी बीना सिंह, रितलाल यादव, शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा, बाढ़ के प्रत्याशी हैं लल्लू मुखिया, कर्णवीर, नाम तो इनका कर्णवीर है और ये वीरता अपना दिखलाते रहते हैं। अभी कल भी इन लोगों के अगेंस्ट एक FIR हुआ। सीतामढ़ी के एक भाजपा प्रत्याशी है सुनील कुमार पिंटू, इनका एक आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि उस वीडियो का पुष्टि मैं नहीं कर रहा या आपकी न्यूज नशा नहीं कर रही है, लेकिन जो वीडियो दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है, वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। इस बीच सबसे बड़ी बात क्या हुई है अजय जी कि NDA के लिए नुकसान वाली चीज जो दिखलाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता होते हैं RK सिंह, जो आरा से जीते थे और मोदी सरकार में काबीना मंत्री हुआ करते थे, बिजली विभाग इनके पास था। ये वही RK सिंह है, जबकि LK आडवाणी का जब रथ चला था तो LK आडवाणी को इन्होंने गिरफ्तार किया था और आरा से संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है अजय जी। इन्होंने कहा है कि बिहार में बिजली विभाग में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने दावा ठोका है, उन्होंने कहा है कि अडानी को लाभान्वित करने के लिए बिहार सरकार के कुछ मंत्री, कुछ चुटपैया नेता, कुछ नेता और केंद्र सरकार मिल करके ये घोटाला किया है और वो इस घोटाले को लेकर के CBI जांच की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा मामला है जिसमें भारी अनियमितता हुई है और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये थोड़ा सा NDA के लिए कष्टकर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी कहते रहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार है नहीं, तो बिहार में सृजन घोटाला सब कोई देख रहा है, 2,500 करोड़ का घोटाला है। 71,000 करोड़ का घोटाला दिखाया है कैग, तो ठीक है वो कुछ पेपर ऊपर दे देगा लोग तो कुछ छूटेगा, लेकिन 71 की जगह 20,000 तो करोड़ जरूर आएगा, नाका सवाल नहीं है। और उस तरह से ये इनके भारतीय जनता पार्टी के हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है और ये अपने कार्यकाल का ब्यौरा दे रहे हैं कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये छोटी मोटी बात नहीं है अजय जी। वैसे आप देखें तो ये जो स्थितियां बनी हुई है उसमें हमाम में सब नंगे हैं। आपने बाहुबली की बात की तो अब ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि एक एक आदमी अपने आप को अनंत सिंह समझे। इस पर चुटकी भी लिया है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है। इरफान अंसारी अभी कटिहार के कदवा विधानसभा के ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं। उन्होंने चुटकी लिया है कि तो क्या जनता ये काम करे कि सब अनंत सिंह बन जाए और गरीब गुरबा का शोषण करे? आप यही चाहते हैं कि गरीब गुरबा का शोषण करे? तो उस पर चुटकी भी लिया गया है। ललन सिंह खुद बैटिंग कर रहे हैं अनंत सिंह के लिए। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड। ललन सिंह की बात आपने की ना, ललन सिंह ने जो कहा था, उन्होंने आम जनता को वहां मुखामा में ये कहा है कि उन लोगों को निकलने ना दे जो हमारे खिलाफ वोट करते हैं, जिसपे शायद सूरजभान सिंह ने कहा है कि किसकी औकात है कि निकलने ना देंगे। यानी कि आप खुद ही देख लें, सूरजभान की पत्नी किस टिकट से लड़ रही है? RJD से। ललन सिंह किसकी बात कर रहे थे? अनंत सिंह की। यानी कि सूरजभान और अनंत के बीच जो द्वंद्व युद्ध होने वाला है शायद कल, वो ललन सिंह समझ नहीं पाए। देखिए अजय जी, इस मामले को लेकर के वहाँ थाने में FIR भी हुआ है। चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से इस विषय को लिया है और इन्होंने, ललन सिंह ने कहा है कि भाई निकलने न दिया जाए, उन लोगों को पकड़ करके ले जा करके वोट लिया करके और कमरे में बंद कर दिया जाए, इस तरह का बात उन्होंने बोला है। तो इसी पर इरफान अंसारी ने भी कहा है कि भाई ललन जी, आपको तो अमित शाह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, ललन बाबू और नीतीश जी के लिए, ये लोग सुन ले।
तो कैसे दरवाजा खुला ये भी जनता को बताने का जरूरत है कि भाई जनता को बताइए। तो देखिए ये सब तो चुटकी चलते रहता है, लेकिन किसी अपराधी को चाहे किसी पार्टी का हो, अब आरजेडी का उठाए तो रितलाल यादव को लोग मदद कर रहा है, आरजेडी को कानपुर से उठाए तो साहबुद्दीन, बाहुबली साहबुद्दीन के बेटे जो है ओसामा, उनको लोग टिकट दिया है, उनको मदद कर रहा है। तो ये स्थितियां ऐसी हैं। और अपराधी की बात करें तो इसके बाद वाला जो दूसरे चरण का चुनाव है अजय जी, वो 122 सीटों पर चुनाव है। और जो जनसुराज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इसके 122 में 122 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें कि 117 इनके उम्मीदवार हैं और ये 117 में 51 आरोपित है। कुल अगर आप देखेंगे तो 44% है। दूसरी तरफ हम बसपा को ले लें तो इन्होंने 91 कैंडिडेट खड़ा किया है, जिसमें 12 आरोपित अपराधी है, जो मैंने उन लोगों ने खुद भर के दिया है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये टोटल 13% हो जा रहा है। राजद की बात करें तो 70 उम्मीदवार हैं दूसरे चरण में, तो 70 उम्मीदवार में 27 अपराधी आरोपित है, जो खुद भर के दिए है। 39% होता है। भाजपा के 53 है दूसरे चरण में, 22 आरोपित है, 42% होता है। जदयू के 44 है, जो 11 उम्मीदवार के हैं, जो 25% जाता है। आप जैसी पार्टी के भी अजय जी 39 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें से कि 12 आरोपित है, 31% हो जा रहा है। कांग्रेस 37 उम्मीदवार हैं, 37 में 20 उम्मीदवार उनके दागी हैं, जो 54% हो जा रहा है। लोजपा नन्हा पार्टी है अजय जी, 15 है। अब 15 में 9 अपराधीय प्रवृत्ति के हैं, जो खुद स्वीकार कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, 60% हो जाता है। ये सब जनता को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद तय करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के 6 हैं, 6 में 4 पर आरोप है, ठीक है, 76% हो जा रहा है। भाकपा के 4 में तो 50% हो जा रहा है। कुल उम्मीदवार 1297 हैं सेकंड टेन्योर में, जिसमें 562 उम्मीदवार करोड़पति हैं अजय जी। और जो लोग अपनी अपनी योग्यता बताए हैं अजय जी, उसमें ज्यादातर प्रत्याशी 5वीं से 12वीं पास दिखाई दे रहे हैं, जो लिख के उन लोगों ने दिया है। और तो और हम बता दें कि 9 ऐसे हैं प्रत्याशी जो निरक्षर है, और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो साक्षर है। लगभग 217 प्रत्याशियों का डेटा है कि वो साक्षर है। तो ये सब चीज तो खुद जनता को समझने की जरूरत है अजय जी। और किनको मतदान करें, कैसे मतदान करें, हमारा भविष्य कहाँ है, वो देखें और बताएं। अब तो सवाल उठ रहा है सम्राट चौधरी पर कि भाई रहते बिहार में है, थाना बिहार में, पिताजी भी मंत्री रहे, बड़े अधिकारी रहे, और डिग्री लेने के लिए चले गए साउथ। उनकी डिग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो जनता को सोचने का जरूरत है भाई। तेजस्वी 8 पास है, 9 पास है, ये तो सब लोग हैं, ये देख रहे हैं। तो इधर का पार्टी भी तो उधर ही यही समझ रहा है कि हम क्या है। देखिए अजय जी, ये लोग आपने जो कहा ना कि कोई 10,000 की बात कर रहा है, कोई 30,000 की बात कर रहा है, बिल्कुल ये कर रहा है, लेकिन किसी के पास अपना ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम किस तरह से पैसे कमाएंगे और किस तरह से लोगों को देंगे। ये बात एकमात्र बोलने वाला आदमी है जनसुराज पीके, प्रशांत किशोर। आप यूट्यूब में भी आप भी देखते होंगे, मैं यूट्यूब देख कर कहीं बता रहा हूँ, बड़े साफ शब्दों में बोल रहा है। उसने यहाँ तक बोला है कि जो लोग वोट देने आए हैं हमारे यहाँ, तो और मजदूर जो बाहर से आए हैं, वो हमारी सरकार बनती है तो अपने कंपनी को लिख करके दे दे, तो अब हम लोग बाहर जाने वाले नहीं हैं, हम लोग यही काम करेंगे। और ब्लूप्रिंट बता रहे हैं कि हम कैसे कंपनी लगाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे और किस किस ढंग से आएगा। देखिए अजय जी, न्यूट्रल होकर के अगर हम लोग बात करें तो उस पूरे महागठबंधन और एनडीए में पढ़ा लिखा आदमी तो एक दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है पीके। बाकी दोनों पार्टी में कोई कहे कि हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानकार हैं, तो ये मानने वाली बात नहीं है। तो दिखाई दे रहा, आंख के सामने दिखलाई दे रहा है कि किसकी डिग्री क्या है। मेरा एक सवाल जन स्वराज के अध्यक्ष, जन स्वराज को बनाने वाले पीके एक पढ़े लिखे हैं, इस पे कोई हमारा सवाल नहीं। जेडीयू के नीतीश जी इंजीनियर,
मेरा उस पर भी सवाल नहीं है। मेरा पूछना है आपसे कि आप पीके की बात कर रहे थे, पीके ने कहा कि बिहार में हम बदलाव लाएंगे। इस बदलाव में उनके कितने चेहरे जो लड़ रहे हैं जन स्वराज से वो आपराधिक चरित्र के हैं या उनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा आपराधिक है? आपने भी कहा ना 50%। बदलाव कहाँ है संजय जी? आप उन्हीं मैं चेहरों बता को रहा हूँ फिर से अजय जी, घुमा घुमा के ला रहे हैं, या फिर मैं बता रहा हूँ करप्ट, या फिर वैसे ऑफिशियल्स को ला रहे हैं जिनके खिलाफ कुछ ना कुछ बातें उठी थी इस दौरान पिछले सालों में कि कहीं ना कहीं वो किसी सरकार के साथ लगकर उनके ही लिए काम करते थे। आज रिटायर कर गए या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। आईपीएस हो, आईएएस हो, आईआरएस हो, प्रोफेसर्स हो, लेक्चरर्स हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, जिनको उन्होंने टिकट दिया उनकी छवि कैसी है ये आप मुझे बताएं। देखिए अजय जी, सरकारी नौकरी कीजिए तो कुछ न कुछ आरोप लगते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है। ज्यों की त्यों त्यों दिन धरे सदरिया वाली बात नहीं होती है। और जो बातें हैं तो विद्वान आदमी में तेज और पढ़ा लिखा आदमी में दो ही तरफ है, कि इधर नीतीश हो जाते हैं और उधर जनसुराज है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में देख ही रहे हैं सब कुछ। सम्राट चौधरी की डिग्री, उनके व्यवहार आचार, उनके झूठ, ये सब पर आ रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी पर तो जो है सो है ही, कि भाई उनका अतीत और वर्तमान किस तरह के से है। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई उनके यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग जनसुराज में भी हैं, लेकिन रेप, मर्डर, ये सब बोला हमें नहीं दिखाई दिया। जितना लोगों को हमने तलाश किया, दागदार लोगों को जो हमने तलाशा, हो सकता है 2 4 5 आदमी नजर से निकल गए हों, मैं ये नहीं कहता। तो वो चीजें हैं जो भी है उनके यहाँ, जिन पर भी मान लीजिए 41% अगर उनका जा रहा है, तो उस 41% में रोड घेराव का जो दिखाई दे रहा है, मैंने जो आंदोलन के रूप में, समाज के रूप में जो मुकदमे होते हैं वही सब दिखा रहे हैं। अब अनंत सिंह और रितलाल और सूरजभान सिंह, लल्लू मुखिया, इन लोग की तरह जैसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इस तरह के कोई। संजय जी कुछ नाम मैं भी आपको बता दूं। एक है अवधेश मंडल, पूर्णिया क्षेत्र से, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ रहे हैं। उनको टिकट दिया है आरजेडी ने, उनके खिलाफ काफी केसेस हैं। मनोरंजन सिंह, धूमल सिंह के नाम से मशहूर, वो लड़ रहे हैं सारण जिले के एकम सीट से। इनको टिकट दिया है किसने? तो लोजपा ने। अमरिंदर सिंह उर्फ पप्पू पांडे, बाहुबली है बिहार के, ये लड़ रहे हैं जदयू के टिकट पे गोपालगंज से। सत्ता का हो रहा है हस्तांतरण, एक तरह से शरीफों के हाथ से या पढ़े लिखे के हाथ से ये बाहुबलियों की तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्या वोटर भी इस बात को समझ गया है कि हमारा कोई से नहीं है? क्योंकि अगर हम इनके खिलाफ गए तो कट्टा, पाइप गन का इस्तेमाल होगा, या फिर वो भी मजबूर है, जैसे होता था ना पहले जमींदारी में, कि जमींदार के खिलाफ आम जनता नहीं जा सकती थी, या अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता नहीं जा सकती। मोरलेस बिहार में यही देखा जा रहा है इन बाहुबलियों के राज पे। और भी नाम है, राजेश रंजन उस पप्पू यादव, साहबुद्दीन के पुत्र का नाम तो आपने ले ही लिया है। औरंगाबाद नबीनगर से आनंद मोहन सिंह, आप जानते ही हैं उनको। ऐसे ऐसे लोग अगर बिहार की राजनीति का रास्ता बता रहे हैं या तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार कहां है? बिहार कहां जाएगा? बिहार की जनता या वोटर क्या करेगा, यह आपसे जानना चाहता हूं। देखिए अजय जी, इन्हीं लोगों के कारण आज बिहार की अस्मिता पर सवाल खड़ा हो रहा है। आज बिहार की बदनामी ऐसे ही लोगों के कारण हो रहा है। तो इसके लिए जनता दोषी है। जनता क्यों ऐसे लोगों को प्रश्रय देगी, क्यों मतदान करेगी, ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं करेगी? भाई सवाल उठता है कि हर जगह डंडा लेकर के सरकार थोड़ा ना खड़ा रहेगी। और रही बात आपने धूमल सिंह का, जिन लोगों का नाम गिनवाया, इन सब लोगों को तो प्रश्रय जनता नहीं दिया है ना। धूमल सिंह की तो तुति बोलती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी सूरजभान, राजन तिवारी, सुनील पांडे, इन्हीं लोग के ग्रुप के हैं। आपने कई नाम छोड़ भी दिया। तरारी से सुनील पांडे के पुत्र लड़ रहे हैं, सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे लड़ रहे हैं।
प्रभुनाथ हुलास सिंह के पांडे पिता लड़ तो रहे हैं, कई आजीवन लोग हैं, कारावास में। एक नहीं कई लोग हैं, कई पार्टियों से हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इसी में सब मतलब चंदन के पेड़ में अजगर लपटे हुए हैं, तो इसी में सब निकालना है कि भाई किसको हम लोग चुने, क्योंकि पर बहुत हुआ, बिहार का पर विकास होना ज्यादातर चाहिए अजय जी। जेडीयू ने ज्यादातर लोगों को टिकट दिया है, ऐसे लोगों को। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे ज्यादा जदयू के साथ है, सबसे ज्यादा। और जदयू किसके साथ है, मान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ छवि के लोगों के साथ, तो स्वच्छ छवि के लोगों के साथ दोस्ती करे, तब ना भाई हुआ कि हाँ भाई आप राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए बात करते हैं, राष्ट्र की जनता के लिए क्या बात करते हैं, आप ये बता दीजिए। फिर हम ओवैसी पर कैसे गाली देंगे कि भाई ओवैसी गलत कर रहा है या और गलत कर रहा है, या फिर लालू लालू राबड़ी राज का जंगल राज है, उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो ये लोग ये काम सोचने का जनता का है अजय जी, जनता पर छोड़ दीजिए, जनता क्या करेंगे। और ललन बाबू के बयान पर जनता क्या फैसला लेती है, ये उसको तय करना है कि वो अपना छवि बनाना चाहती है या फिर दिखाना चाहती है कि हम दुर्योधन के साथ है। भाई स्थितियां तो वही है ना, एक पांडव के साथ है, एक कौरव के साथ है, सीधी बात है। तो जो पांडव के साथ है, स्वाभाविक सा बात है कि चल निकलेंगे, अच्छे कदम से चल निकलेंगे। जीत आज न कल न परसों। अरे लालू राबड़ी शासन का अंत हुआ ना भाई, ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी इस प्रकार के कई तरह के रंगबाज आए हैं, आप याद कीजिएगा, काली पांडे होते थे, वीर बहादुर सिंह होते थे, चौधरी, सरदार कृष्णा सिंह होते थे, होते थे ना, ये लोग भी होते थे। वीर बहादुर सिंह तो विधानसभा हाथी से जाते थे और रुक उतर जाते थे, बगेन से जीते थे। आरा के पास एक बगेन विधानसभा हुआ करता था, वहां से जीते थे। तो सब चीज का होता है हिसाब किताब, सबका अंत होता है। आखिर सूरजभान का भी तो अंत हो गया, तब ना पत्नी को आगे किए भाई कि हमारी पत्नी लड़ेगी। मुन्ना शुक्ला होते हैं, उनकी बेटी लड़ रही है चुनाव, बाहुबली छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला के छोटे भाई मुन्ना शुक्ला, इनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए अजय जी, और जनता को आपके न्यूज नशा के माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे कि बिहार की अस्मिता का सवाल है। इसी से ऐसे अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए जो विद्वान हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो बातों को रख सके और काम बढ़िया से कर सके, करवा सके। तो ये काम होना चाहिए, को एक चेहरा दे सके, जो बिहार को एक चेहरा दे सके। फिर से प्रश्न दोहरा है, थोड़ा सुनाई कम पड़ रहा है, बताएं। मैंने कहा कि ऐसे प्रत्याशियों को हमारे वोटर्स, बिहारी वोटर्स को चुनना चाहिए जो बिहार का फ्यूचर डिसाइड करे और देखिए अजय, नया चेहरा दे पाए। अजय जी, ये राजनीतिक दल की सरासर गलती है। राजनीतिक दल अगर अपने इस तरह के नालायक उम्मीदवारों को न उतारे तो जनता भी सुखमय बीतेगी। और राजनीतिक दल जो बोलता है कि भाई कोई कोर्ट ने पनिश किया है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कहीं से कोई बात नहीं हुई कि कोर्ट ने पनिश करेगा तबे हम ये करेंगे कि हाँ भाई फलाना बदमाश है। ऐसा थोड़ा ना होता है। पूछता है लोग कि कहाँ लिखा हुआ है कि कोर्ट दंडित नहीं किया तो हम ये करें, कौन कानून है। तो कुछ भी आप परोस देते हैं और कुछ भी के हिसाब से आप दे देते हैं उम्मीदवार जीतने के लिए। यही अनंत सिंह जब आरजेडी में थे, पानी पी पी कर गाली देते थे जदयू को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, देते थे कि नहीं। यही सूरजभान जब निर्दलीय लड़े थे तो किस तरह से आरजेडी को गाली देते थे, आप याद कीजिए। ये कहानी 98, 99, 2000 की है, किस तरह से करते थे। 6-7 बाहुबली जीत करके आए थे, उसमें सूरजभान भी जीत के आए थे। तो इन सब चीजों को जनता को समझने का जरूरत है अजय जी। और आपके चैनल के माध्यम से सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूं कि इस पर मनन करने का जरूरत है, इसलिए कि बिहार की अस्मिता को बचाना है। कोई भी कहीं बाहर रहता है तो क्या हो गया, अरे भाई कोई भी बाहर रहता है अगर घर 10 पैसे बचा के भेजता है, उसी पर वहां शासन हो रहा है ना भाई, उसी पर तो शासन हो रहा है। कोई कहीं भी काम कर रहा है। तो मैं बताऊं कि जब हम लोग गुवाहाटी में थे तो 91, 92, 93 की बात मैं बता रहा हूं, वहां पोस्ट ऑफिस में 6-6, 7-7 लाइन लगती थी। वो मजदूर तबके के लोग जाते थे और वहां सब मनी ऑर्डर भेजते थे। वो काल मनी ऑर्डर का ही था, वो पैसे घर भेजते थे तो बिहार का रेवेन्यू बढ़ता था। ये सब चीज को लोग को समझाना चाहिए कि भाई घोटाले पर नकेल दो और ये रंगबाजी पर नकेल दो। घोटालेबाज को तो एकदम मत चुनो, चाल चरित्र उसको देख लो, वो करो। और ये
तो ये चीज होना चाहिए अजय जी। देखिए जनता कितनी बात सुनती है, करती है, क्योंकि सब तो उसी के हाथ में है। हम और आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और इससे साफ क्या बोला जा सकता है कि भाई जिसको चुनिए वो उम्मीदवार कम से कम पढ़ा लिखा तो जरूर हो। आज बिगड़ी को बनाने वाले नीतीश है बिहार को, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि वो पढ़े लिखे इंसान थे और पढ़े लिखे हैं। अलग हुआ था जब ये झारखंड, तो बोला गया था, एक विनोद बिहारी थे, गाना गाए थे, अलगा भइल झारखंड अब खइबा शकरकंद। देखिए झारखंड में पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आए, देखिए उल्टा पुल्टा लगा हुआ है। वहां बेपटरी बिहार को पटरी पर नीतीश ले आया है, लेकिन इनका ये वाला टर्म अच्छा नहीं रहा है। घोटाले हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार के भी केसेस सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये टेन्योर इनका पसंददायक नहीं रहा। अब क्यों लूज हुए, कहाँ लूज हुए, ये तो वो बताएंगे, लेकिन पिछला उनका टेन्योर अजय जी बढ़िया रहा। हम ईमानदारी पूर्वक इस बात को बोल रहे हैं, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये बात को नहीं बोला जा रहा है। हाँ अजय जी कोई सवाल कर रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक बिहारी के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं होती है। मैं भी बिहार से हूँ, मैं आज दिल्ली में भले ही। बिहार से लोग मुंबई में हैं, बिहार से लोग बैंगलोर में हैं, बिहार से लोग चेन्नई में हैं, बिहार से लोग डिफरेंट एरियाज में हैं, बिहार से लोग विदेश में हैं। पर जब उनसे पूछा जाता है ना इन बाहुबलियों के बारे में, कहा जाता है और पूछा जाता है कि बिहार में इस तरह का क्रिमिनल फेसेस, इस तरह के आपराधिक छवि के लोगों को राष्ट्रीय पार्टीज हो या रीजनल फोर्सेस हो क्यों खड़ा करती है? क्या उनका अपना इंटरेस्ट है या डर के मारे? क्योंकि वोटर के लिए मजबूरी है, वोटर के पास 4 नाम है, उनमें से एक को चुनना है। नोटा होते हुए भी वोटर को जो एक डर होता है ना कि अगर कहीं पता चल गया कि इस बाहुबली को मैंने वोट नहीं दिया है तो मेरा जीना हराम कर देगा ये आदमी। ऐसी स्थिति बिहार के बारे में बाहर चर्चा होती है। आप लोग बिहार को नजदीक से देखते हैं, आपको क्या लगता है वोटर्स की गलती होती है या रीजनल या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की गलती है कि इस तरह के चेहरों को ये उतारते हैं? जी देखिए अजय जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि नोटा बेकार है। नोटा दबा देने से उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। नोटा दब गया तो क्या हो, 1400 लोग 1500 लोग अगर नोटा दबा दिए तो उसका विधायक दूसरा आ जाएगा क्या? दूसरा तो आएगा नहीं। सरकार को चाहिए कि 100% वोट पोल करने के लिए जुगाड़ करे, और इस जुगाड़ को पनिश, जैसे दंडित करने वाला जो होता है ना, मतदान अगर आपने नहीं किया तो आपने अपराध किया है, इस तरह का चुनाव आयोग को हिसाब ले आना पड़ेगा। हाँ 100 में 100% होना चाहिए। ठीक है 97% हो, 98% हो, अब तो फैसला ही 60% वोट पर होता है, 65% वोट पर होता है। आप देखेंगे 70% वोट हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं ना 30% लोगों का वोट कहाँ जा रहा है भाई, वो खोजने का है। 30% लोग नोटा दबा रहे हैं, न जा रहे हैं, न आ रहे हैं, मतलब नोटा दबा रहे हैं। तो इसी से नोटा कारगर रहा नहीं, नोटा का जरूरत नहीं। सरकार को, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो मतदान ज्यादा से ज्यादा मतलब 100% सुनिश्चित करे और लोगों को पनिश करे। अगर जो वोट नहीं कर रहे हैं उनको पनिश होगा, उनको तमाम सुविधाएं से वंचित की जाएगी। सारे चीज के लिए आपको दंडित कर रहे हैं तो इसके लिए भी तो दंड निर्धारित किए। ये इतना बड़ा फैसला है जय जी, मतदान का इतना बड़ा फैसला है कि पूरा देश, पूरा जीवन का भविष्य, 5 साल का भविष्य का सवाल उठता है। तो नोटा को तो हटा देना चाहिए, उसे कोई लाभ नहीं दिखता है, वो हटा करके फिनिश कर देना चाहिए। अब सवाल उठता है आपका कि आपराधिक छवि के जो लोग आ रहे हैं, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले आप ही के चैनल पर बोला कि राजनीतिक दल की गलती है। किसी प्रकार कोई पार्टी हो, अगर वो खड़ा कर रही है अपराधी को, उनको छांट के किनारे कर देना चाहिए। और हम बताया अजय जी कि जब हम लोग छोटे से थे तो अगर किसी के घर में कोई अपराधी, कोई जेल गया आदमी था, वो आता था तो लोग उससे बात नहीं करते थे, उसका सामाजिक बहिष्कार होता था। अब तो जेल से निकलिए 5 मर्डर करके 50 को गाड़ी लेकर लोग पहुंच जा रहे हैं, उनको सामाजिक मान्यता हो जा रही है। अब क्या होगा, इलेक्शन जीत करके, चाहे सूरजभान की बात हो, चाहे अनंत सिंह, रितलाल यादव, ये सब क्या है लोग, राम बदन यादव, जितने हैं ये लोग क्या है लोग भाई हैं? तो इन लोग ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, जो लोग भी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। लेकिन अब राजनीतिक दल उनको संरक्षण दे लेती है और अपना उल्लू सीधा करते रहती है।
तो क्या कर सकता है? यही 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 कारण रहा कि भाई बिहार बदनाम होते गया। रंगबाज तो उत्तर प्रदेश में राजा भैया रहे कि नहीं रहे, आप देख लीजिए उठा करके, हर जगह रहे। उधर उठा करके देखिए साउथ में तो येदुरप्पा, अरे खनन माफिया रहे ना भाई, तो भाई रहे। लेकिन बिहार की चर्चा सबसे ज्यादा हो जाती है। संरक्षण किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का नहीं होना चाहिए। एक अपराध का आरोप लगा था आडवाणी जी को, हवाला का, आप याद कीजिए अजय जी, उन्होंने तुरंत रिजाइन किया कि नहीं मैं रिजाइन करता हूं अपने पद से। उस वक्त शासन सत्ता में भी नहीं थे, एक सांसद हुआ करते थे, एक बड़ी पार्टी के बड़े पद पर थे, वो रिजाइन कर दी। बंगारू लक्ष्मण को देखिए, जैसे ही पैसा लेते पकड़े गए, पैसा लेते, सबने देखा, सबने मिलकर के उनको हटाया कि ना 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 ये बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मेरे हिसाब से, शायद मेरी बात से आप सहमत भी होंगे, आपके दर्शक भी सहमत होंगे, कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अगर कोई भी राजनीतिक दल खड़ा करती है तो वहां एक निर्दलीय को जिता देना ज्यादा बढ़िया है, बशर्ते उसको। और क्या करेगा, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से तो ज्यादा निर्दयी ये लोग नहीं ना है भाई, वो लोग तो बहुत निर्दयी होते थे। तो उनसे लड़ाई लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? हमारे गांधी निकले, लड़ाई लड़े। तो मौका तो जीवन एक बार मिलता है, तो कितना झुक झुक के जिएगा भाई यार। हमें लोग पत्रकारिता में आए तो अभी भी जितनी बातें हैं, किसी के पक्ष में हुआ, किसी के विपक्ष में हुआ, कितना दिन डर कर रहिएगा भाई। तो हमें लगता है कि जनता को डिसीजन लेना चाहिए, और कल मतदान है। बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए चाल चरित्र को देख करके साफ सुथरा छवि को विधानसभा में भेजने का है। वही लोग काम करेंगे, वही लोग बिहार को बिहार बनाएंगे, और बाकी सब हम लोग आनंद करेंगे। अजय जी बहुत अच्छा लगा आपसे संजय जी बात करके। और जाते जाते मैं बस अपना एक छोटा सा लाइन कमेंट करते हुए निकलूंगा कि बी से बिहार ही जाना चाहिए, ना कि बाहुबली। और बोल पे संयम, मर्यादा हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को रखना ही पड़ेगा, वरना वोटर्स को ये डिसाइड करना होगा कि कौन उनका नेता हो सकता है। गंदे बोल वाले बाहुबली या बिहार के लिए जो चिंतित है किसी पार्टी का। आपने सही कहा कि बाहुबली और आपराधिक चरित्र के लोगों को दरकिनार करो। अगर तुम्हें लगे कि इंडिपेंडेंट अगर स्वच्छ इमेज का है तो उसे वोट दो। जी, बिहार के लिए हम यही कह सकते हैं, और बिहारी वोटर से यही कह सकते हैं। कल 6 तारीख को अपना जब मतदान देने जाएं तो दिमाग में एक चीज रखें, सोचें कि आपके बिहार को देश के दूसरे कोने में या विदेश में किस तरह से देखा जाना चाहिए। जी संजय जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।